कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, ओरल कॉन्ट्रैक्ट या रिटन कॉन्ट्रैक्ट? ओरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहां पर मान लो कि तुम कुछ घर खरीद रहे हो और बोला कि ये आज से घर तेरा दे, उसके बदले में मुझे 50 लाख रुपया, ओरली बोला है, वो वैलिड रहेगा? या फिर ऐसा लिख के रखा है कि ये घर जो है वो मैं तेरे नाम पे करने जा रहा हूं और उसके बदले में ये मुझे 50 लाख रुपए देने वाला है, ये रिटन कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्जैक्टली देखा जाएगा तो लॉ की नजर में ज्यादा दिखता क्या है कि हाँ रिटन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ओरल और रिटन दोनों कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही है, लेकिन लॉ क्या बोलता है कि भाई साहब ओरल कॉन्ट्रैक्ट कुछ कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें नहीं चलेंगे। जैसे कि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट, वहां पर आपको बोल के नहीं चलेगा कि मुझे इतना क्लेम मिलना चाहिए, इतना पैसा प्रीमियम भरने के बाद, या ये डिजीज होने के बाद ही आपको क्लेम आप सेटल कर सकते हो, बोल के नहीं चलेगा। वो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट आपको रिटर्न में ही होना चाहिए। अभी जैसे मैंने बोला कि प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट तो रिटर्न में ही चाहिए, प्लस प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। क्योंकि अभी एक केस हुआ था मुरुगानंडम वर्सेस मुनियान्डी, वहां पे दोनों पार्टी ने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट लिख के रखा था प्रॉपर्टी खरीदने का एक दूसरे से, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। तो रजिस्ट्रेशन ना भी हो, आपने जस्ट ओरल रिटन कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, तो भी आपका वो जो सामने वाला व्यक्ति जिसको पैसा देना है उसको आपको देना ही पड़ेगा। तो लॉ की नजर में ओरल कॉन्ट्रैक्ट रिटन कॉन्ट्रैक्ट दोनों वैलिड है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रीफर करना चाहिए रिटन कॉन्ट्रैक्ट।